जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैरिटी ऑपरेटर के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है समता संकारक। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो पैरिटी ऑपरेटर उसमें आया था, थोड़ा सा बताया था मैंने। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है पैरिटी ऑपरेटर, कैसे इसको यूज करते हैं। तो भाई इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पैरिटी इन्वर्जन। तो भाई पैरिटी का मतलब क्या है? तो पैरिटी हमारा भाई सिंपल सा मतलब है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन को फ्लिप करेंगे। साइन मतलब भाई कोई भी चीज का निशान, चिन्ह जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज का चिन्ह है उसको हम रिवर्स करेंगे, या हम उसको बोल सकते हैं हम साइन को फ्लिप करने वाले हैं या साइन का इन्वर्जन लेने वाले हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा करना। तो यहाँ पर हम हर चीज को उल्टा करने वाले हैं। सपोज हमारे पास कहीं x दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, उसको -x बना देंगे। हमें कहीं y दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, उसको -y बना देंगे। हमें z दिया है तो हम क्या करेंगे, -z बना देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, मतलब x y z सब पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं ना। टाइम को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन पैरिटी का ऑपरेटर का मतलब है कि हम पोजीशन को रिवर्स करने वाले हैं। टाइम रिवर्स करना ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम पोजीशन को रिवर्स करने वाले हैं। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज द फ्लिप, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक साइन में फ्लिप कर रहे हैं। किसके साइन में? पोजीशन कोऑर्डिनेट जो भी है हमारा, उसके साइन में फ्लिप कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड ना लिख के हम इसको आर भी लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, जब भी आर को -r से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा पैरिटी ऑपरेटर। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। इसको दिखाते हैं पी कैप से। तो मतलब जब भी किसी वेव फंक्शन पर पैरिटी ऑपरेटर लग गया तो हम क्या करेंगे, आर को -r से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन -r। तो ये हो गया हमारा पैरिटी ऑपरेटर। तो भाई पैरिटी ऑपरेटर का रियल लाइफ में मतलब क्या है, कहां पर ये रियल में यूज हो रहा होगा? तो आप लोगों ने भाई पैरेलल यूनिवर्स का नाम सुना होगा। पैरेलल, उसका क्या मतलब है कि हमारे अपोजिट भी एक दुनिया चल रही है जो कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर हम x दिशा में चल रहे हैं तो वो -x में चल रही है, मतलब अगर हम y में है तो वो -y में। तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल यूनिवर्स। तो सपोज करो भाई कहीं हमारे पास थानोस आ जाए और थानोस ने बजाई चुटकी और हमारे पास आ गया एक नया पैरेलल यूनिवर्स। तो ये हमारा हो गया पैरेलल यूनिवर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली सब कुछ सेम हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर y दिशा है तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी -y दिशा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल यूनिवर्स। तो ये कैसा हुआ? ये पैरिटी का एग्जांपल है एक तरह से, क्योंकि हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया y एक्सिस का। तो भाई अब देख लेते हैं कि पैरिटी कितने प्रकार की होती है। तो भाई पैरिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है इवन पैरिटी, एक होती है ओड पैरिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इवन पैरिटी क्या होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे समता। तो जनरली हमारी पैरिटी का काम क्या है? हमारी पैरिटी का काम है वो किसी भी वेव फंक्शन पर लगे। सपोज ये हमारा कोई वेव फंक्शन था साइन r, पैरिटी उस पर लगी तो क्या हो गया, हमारा वेव फंक्शन बन गया साइन -r। तो पैरिटी का काम क्या है? साइन को चेंज करना। अब आप सपोज करो कि आपने किसी ऑपरेटर पर पैरिटी लगाई जो कि साइन r था, और वो इवन फंक्शन था। इवन फंक्शन था कि मतलब उसको माइनस करने का कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, वो ढीठ फंक्शन है आपकी तरह। तो ये बन गया साइन r। तो यहाँ पर जब हमारी पैरिटी किसी काम नहीं आई, पैरिटी के बाद भी हमारा वेव फंक्शन सेम का सेम रहा, तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, या आप इसको बोलोगे इवन पैरिटी। तो यहाँ पर साइन r जो है वो इवन फंक्शन है, इसलिए ये इवन पैरिटी कराएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे वेव फंक्शन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कोस x। सपोज आपने कोस पर पैरिटी लगाई, कोस x, तो यहाँ पर पैरिटी लगाने के बाद क्या आ जाएगा, ये आएगा कोस -x। अब हमें पता है भाई कोस में माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस x। तो हमने पैरिटी लगाई थी कोस x पर, हमारे पास वापस आ गया कोस x। तो मतलब यहाँ पर कोस क्या है, कोस इवन फंक्शन है, उसको बोलेंगे इवन पैरिटी। तो होगी, ये हो गया हमारा इवन पैरिटी का एग्जांपल। अब भाई आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, मैट्रिक्स में आपने आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन पढ़े होंगे। तो वो क्या होता था, अगर हमने कोई ऑपरेटर a किसी फंक्शन x पर लगाया और यहाँ हमें लैम्डा ऑब्टेन हो गया और x वैसा का वैसा आ गया, तो लैम्डा का बोला जाता था आइगन वैल्यू और x होता था हमारा आइगन फंक्शन। मतलब हमने किसी ऑपरेटर a को लगाया किसी फंक्शन x पर और हमें लैम्डा ऑब्टेन हो गया और सेम फंक्शन भी ऑब्टेन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने साइन पर ऑपरेटर लगाया p, तो साइन हमारा एज इट इज वापस आ गया और हमारे पास एक लैम्डा आ गया 1। यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर इवन पैरिटी के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है काफी बार। इवन पैरिटी के लिए आइगन वैल्यू का मान कितना होता है? तो इवन पैरिटी के लिए आइगन वैल्यू का मान 1 होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपने पैरिटी लगाई, हमारा वेव फंक्शन वैसा का वैसा आ गया, तो एक आगे 1 पड़ा है हमारे पास, तो 1 क्या हो गया, 1 यहाँ पर होगी आइगन वैल्यू हमारे पास। तो इवन पैरिटी के लिए आइगन वैल्यू 1 होती है और हमें सेम वेव फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये है हमारी इवन पैरिटी। फिर आती है हमारी ओड पैरिटी। तो ओड पैरिटी का मतलब हो गया हिंदी में विषम समता, मतलब हमें चीजें सेम नहीं मिल रही, विषम मिल रही है। तो भाई एग्जांपल देते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई साइन r वेव फंक्शन है, हमने उस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाया, तो पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -r। तो भाई सपोज अब ये ढीठ फंक्शन नहीं है, इसने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन r। तो कहने का मतलब क्या है कि पैरिटी लगाने के बाद जब माइनस साइन बाहर आ गया, हमारी चीजें रिवर्स होगी एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा ओड पैरिटी। तो साइन r क्या है, यहाँ पर साइन r हमारा एक ओड फंक्शन है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप साइन x। सपोज हमारे पास कोई वेव फंक्शन था साइन x, आपने उस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन -x।
अब हमें पता है अभी साइन ओड फंक्शन है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। तो हमने क्या किया था, हमने पैरिटी ऑपरेटर लगाया था साइन एक्स पर, तो हमें साइन एक्स तो एज इट इज ऑब्टेन हो गया और एक माइनस साइन ऑब्टेन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ओड पैरिटी के लिए लैम्डा का मान -1 है, बिकॉज हमें यहाँ पर माइनस ऑब्टेन हो गया पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद। तो क्वेश्चन ये भी आता है कंपटीशन एग्जाम में, ओड पैरिटी के लिए आइगन वैल्यू कितनी होती है, तो ओड पैरिटी के लिए आइगन वैल्यू होगी हमारी -1। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्या एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स। तो ये ग्राफ होता है हमारा, एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ होता है। तो अगर हम इस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाएं P इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमें पता है पैरिटी का काम क्या है, ये जिस भी फंक्शन पर लगेगा उसका साइन उल्टा कर देगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारा x, इसने क्या कर दिया, फंक्शन को हमारे -x कर दिया, माइनस बाहर आ गया, मतलब ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोज अगर कोई पॉइंट है मेरे पास, इसका कितनी वैल्यू है 5 5, जब मैं रिवर्स साइड में गया तो सेम डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट आया -5 -5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो x है वो एक ओड फंक्शन है, जो कि हमें यहाँ से भी पता लग रहा है और ग्राफ से भी पता लग रहा है कि x हमारा एक ओड फंक्शन है। इसी तरह अगर हम बात करें एक फंक्शन एफ एक्स जिसका मान है x², तो यहाँ पर अगर हम पैरिटी ऑपरेटर लगाएं, पैरिटी ऑपरेटर लगाया हमने एफ एक्स पर, तो क्या आ गया हमारे पास, x की जगह -x आएगा, तो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास सेम आ जाएगा x²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पैरिटी ऑपरेटर लगाया एफ एक्स पर और हमारे पास वैल्यू आ गई x²। तो ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारे माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा लगेगा कि जैसे ये वाई एक्स के सापेक्ष एक इमेज बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है और इसके सापेक्ष हमारी इमेज बनेगी, दोनों साइड सेम बनेगा। इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। जब हमारे वाई एक्स के कोरस्पॉन्डिंग सेम तरह का ग्राफ बन जाए उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। ये हो गया, तो हमारा x² क्या हो गया, x² एक इवन फंक्शन हो गया और ये हमारा इवन पैरिटी का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पर आइगन वैल्यू का मान कितना आ रहा है 1, तो हमारी लैम्डा होगी 1। और यही हमने पहले बताया था कि इवन फंक्शन के लिए आइगन वैल्यू का मान 1 होता है। इसी तरह से जितने भी हमारे इवन फंक्शन हो गए, सपोज हमारे पास e की x² फंक्शन है कोई, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर x², यहाँ पर भी अगर आप पैरिटी ऑपरेटर लगाएं p ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास e पावर -x का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वापस आ जाएगा e(x²। तो जब भी आप e(x² का ग्राफ बनाओगे तो y एक्स के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा e की पावर x² का। सिमेट्रिक का मतलब है दोनों साइड में आपको एक जैसा ग्राफ दिखेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कोई एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर -x²। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो हमें पता है x एक ओड फंक्शन है क्योंकि इस पर माइनस का फर्क पड़ेगा, ये हमारा इवन फंक्शन है। तो ओवरऑल हमारा फंक्शन क्या आ गया, ओवरऑल हमारा फंक्शन आ गया ओड फंक्शन। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्स इमेज बनेगी। एक्स एक्सिस में हमारी इमेज ऐसी थी लेकिन -x एक्सिस में हमारी इमेज ऐसी है। यही अगर हमारा यहाँ पर x² होता तो हमारे पास सेम ग्राफ मिलता हमको दोनों साइड, जैसा ग्राफ हमारा इधर मिलेगा वैसा ही हमें इधर मिलता। तो ये होता है इवन फंक्शन और ओड फंक्शन में डिफरेंस। क्या होगा अगर हम पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार एक फंक्शन पर लगाएं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, तो हमने इस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाया, तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, x को -x लिख देगा। तो ये हो गया हमारा एक बार पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया हमने। अगर मैं सेकंड टाइम पैरिटी ऑपरेटर लगाऊं, मैंने क्या किया, मैंने p कैप का स्क्वायर कर दिया, मतलब मैंने सेकंड टाइम पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा p साइन -x। तो इसका काम क्या है, x को -x में चेंज करना। यहाँ पर ऑलरेडी -x है तो ये क्या करेगा, उसको +x कर देगा। तो ये आ गया मेरे पास p² साइन x और ये आ गया साइन x। तो कहने का मतलब जब भी मैं पैरिटी को 2 बार लगाऊंगा तो मेरे पास वापस वही चीज ऑब्टेन हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर आइगन वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आइगन वैल्यू हमारी लैम्डा इक्वल टू 1 है। तो p² ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू होगी p² के लिए। तो भाई ये था आज का छोटा सा टॉपिक हमारे पास पैरिटी का मतलब क्या है, जब भी हम x को -x से रिप्लेस करें या किसी भी पोजिशन कोऑर्डिनेट को उसके रिवर्स से रिप्लेस करें। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, सपोज ये वाली हमारी पृथ्वी है, तो ये क्या कर रही है, उसके आगे भी कोई पृथ्वी हो सकती है, उसके पीछे भी कोई पृथ्वी हो सकती है, x दिशा में या -x दिशा में। इसी को बोला जाता है पैरेलल यूनिवर्स, कि हमारे अलावा भी हमारे यूनिवर्स हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर टाइम t है तो कुछ टाइम आगे भी है तो t + डेल्टा t, या हमारे पहले वाला टाइम t - डेल्टा t, जिसको हम बोलेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हो सकता है आपके जैसा सेम आदमी कोई फ्यूचर में हो या आपके जैसा सेम आदमी आपके पास्ट में हो, तो ऐसा भी संभव है, आने वाले टाइम में ऐसा प्रूफ हो सकता है। तो ये एक तरह से पैरिटी ही है, हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं पोजीशन में। लेकिन उसके लिए हमें टाइम ऑपरेटर भी चाहिए होगा क्योंकि हम टाइम में भी चेंज कर रहे होंगे। फिलहाल हमने पढ़ लिया पैरिटी ऑपरेटर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को रिवर्स कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।